आज प्रस्तुत है नई शिक्षा नीति आधुनिक व समसामयिक निबंधों में एक नए विषय को लेकर आए हैं। सबसे पहले इसकी रूपरेखा देखें आप। परिचय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ढांचा, नई शिक्षा नीति में संरचनात्मक परिवर्तन, नई शिक्षा नीति के लाभकारी प्रभाव और इसके पश्चात निष्कर्ष लिखेंगे हम। आइए परिचय देखते हैं। भारत सरकार द्वारा 2030 तक नीतिगत पहलुओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति तैयार की गई है। यह मौजूदा शिक्षा नीति में पूर्ण परिवर्तन है, जिसे अंतिम बार 1986 में लागू किया गया था। यह विद्यार्थी की आत्म क्षमताओं और अवधारणा पर आधारित सीखने की प्रक्रिया है, ना कि रटने वाली प्रक्रिया है। अब देखते हैं इसका दूसरा बिंदु, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ढांचा। वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह ले चुकी है। नई शिक्षा नीति के बारे में चर्चा जनवरी 2015 में कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम के नेतृत्व में समिति द्वारा शुरू की गई थी और 2017 में समिति द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। 2017 की रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक मसौदा 2019 में पूर्व इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख कृष्णस्वामी कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में नई टीम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जनता और हितधारकों के साथ परामर्श के बाद मसौदा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को अस्तित्व में आई। अगला तीसरा बिंदु है नई शिक्षा नीति में संरचनात्मक परिवर्तन। इसके अंतर्गत विद्यालय शिक्षा 10-2 मापांक को 5-3-3-4 मॉडल द्वारा बदल दिया गया है। यह निष्पादन कुछ इस प्रकार से होगा। नंबर 1, फाउंडेशनल स्टेज। इसमें 3 साल की प्री स्कूलिंग अवधि शामिल होगी। नंबर 2, प्रारंभिक चरण। यह 8 से 11 वर्ष की आयु के साथ कक्षा 3 से 5 का गठन करता है। तीसरा है मध्य चरण। यह 11 से 14 वर्ष की आयु के साथ कक्षा 6 से 8 का गठन करेगा। विद्यालयी शिक्षा का चौथा चरण है माध्यमिक चरण। यह 14 वर्ष से 19 वर्ष की आयु के साथ कक्षा 9 से 12 का गठन करेगा। इन 4 वर्षों को बहुविषयक अध्ययन के लिए विकल्प के साथ जोड़ा जाएगा। अब विद्यालय स्तर पर परीक्षाएं कैसी होगी? छात्रों को केवल 3 बार यानी कक्षा 3, कक्षा 5 और कक्षा 8 में परीक्षाएं देनी होंगी। परख निकाय की स्थापना की जाएगी जो छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करेगा। इसके पश्चात आती है उच्च शिक्षा। स्नातक कार्यक्रम एक लचीले निकास के साथ 4 साल का कार्यक्रम होगा, जिसमें 1 वर्ष का पाठ्यक्रम समाप्त कर लेने के बाद छात्र को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा 2 वर्ष समाप्त कर लेने के बाद डिप्लोमा की डिग्री, स्नातक की डिग्री 3 वर्ष के बाद और 4 वर्ष पूरा कर लेने पर शोध कार्य और अध्ययन किए गए विषय से संबंधित खोज के साथ एकीकृत किया जाएगा। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को धन और वित्त प्रदान करने के लिए उच्च शिक्षा अनुदान परिषद रहेगी। यह AICTE और UGC की जगह लेगा। NEET और JEE आयोजित कराने के साथ साथ विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए आम प्रवेश परीक्षा के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की जिम्मेदारी रहेगी। मास्टर ऑफ फिलॉसफी पाठ्यक्रम बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि यह परास्नातक और PhD के बीच एक मध्यवर्ती पाठ्यक्रम था। अनुसंधान और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRA विकसित किया जाना है। विदेशी विश्वविद्यालय के परिसर हमारे देश में होंगे और उनके देश में अर्थात विदेशों में हमारे परिसर स्थापित होंगे। अगला बिंदु है शिक्षकों की शिक्षा और भर्ती। शिक्षकों के लिए 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed कार्यक्रम को अनिवार्य बना दिया गया है। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि छात्रों के विकास के लिए एक शिक्षक ही केंद्रीकृत भूमिका में होता है। निबंध का अगला बिंदु है नई शिक्षा नीति के लाभकारी प्रभाव। तो सबसे पहले इसमें पहला प्रभाव है
यह सीखने वाले की आत्म क्षमता, संज्ञानात्मक कौशल पर जोर देता है। यह एक बच्चे को अपनी प्रतिभा विकसित करने में मदद करेगा यदि वे प्रतिभावान हो तो। दूसरा, पहले छात्रों के पास अध्ययन के लिए केवल एक ही विषय चुनने का विकल्प था, लेकिन अब अलग-अलग विषय चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए गणित के साथ-साथ कला और शिल्प का भी विकल्प चुना जा सकता है। नई शिक्षा नीति का तीसरा लाभ यह है कि हर विषय पर समान रूप से व्यवहार करने पर जोर। इस नीति का मुख्य उद्देश्य छात्रों के बीच नवीन विचारों के समावेश के साथ सहभागिता, महत्वपूर्ण सोच और तर्क करने की क्षमता को विकसित करना है। चौथा है, स्नातक पाठ्यक्रमों में कई निकास विकल्प छात्रों को अनुभव से लाभान्वित करने और इस बीच कहीं काम करने से कौशल प्राप्त करने और फिर बाद में जारी रखने का अवसर प्रदान करेंगे। पांचवा है, नई शिक्षा नीति किसी भी विषय को सीखने के व्यवहारिक पहलू पर केंद्रित है, क्योंकि यह अवधारणा को समझने का एक बेहतर तरीका माना जाता है। इसके पश्चात निबंध का अंतिम बिंदु है निष्कर्ष। नई शिक्षा नीति कई उपक्रमों के साथ रखी गई है जो वास्तव में वर्तमान परिदृश्य की जरूरत है। नीति का संबंध अध्ययन पाठ्यक्रम के साथ कौशल विकास पर ध्यान देना है। किसी भी चीज के सपने देखने से वह काम नहीं करेगा, क्योंकि उचित योजना और उसके अनुसार काम करने से केवल उद्देश्य पूरा करने में मदद मिलेगी। जितनी जल्दी एनईपी के उद्देश्य प्राप्त होंगे, उतना ही जल्दी हमारा राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर करेगा। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं शीघ्र अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।